10th क्वेश्चन है हमारे पास। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। सोडियम सॉयल शुगर सॉल्यूशन, सिल्वर कैल्शियम कार्बोनेट, टिन सिलिकॉन, कोल एयर सोप, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लड। ये सब गिवन है। इन सबको हम लोग को बताना है कि ये एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं या मिक्सचर्स हैं। तो इससे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स किसको कहते हैं, कंपाउंड्स किसको कहते हैं और मिक्सचर्स किसको कहते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। Elements are the basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances। मतलब और छोटे सब्सटेंस में ब्रेक नहीं किया जा सकता है किसी भी चीज़ को, तो उसको हम लोग एलिमेंट्स कहेंगे। मतलब कि सबसे ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस जो होगा उसको एलिमेंट कहेंगे। विच कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस थ्रू केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के द्वारा और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं हो सकता है कोई भी चीज़, उसको हम लोग एलिमेंट्स कहेंगे। तो इसको वन फॉर्म ऑफ मैटर भी कर सकते हैं और सबसे सिंपलर फॉर्म ऑफ मैटर, सबसे छोटा। तो इसमें कौन ऑप्शन में जो है उसमें से सोडियम, सिल्वर, टीन एंड सिलिकॉन। टीन, सिलिकॉन, सोडियम और क्या बच गया, सिल्वर। ये सब जो हैं दीज आर एलिमेंट्स एज दे आर बेसिक फॉर्म्स ऑफ मैटर that cannot be broken down into more simpler substances through chemical reactions। और छोटे छोटे पदार्थों में वो ब्रेक नहीं किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, इसीलिए ये सब एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स तो हो गया, क्लासिफाई कौन सा एलिमेंट्स है, डिस्टिंग्विश हो गया। उसके बाद अब कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं। कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। 2 और 2 से अधिक एलिमेंट्स को मिलाया जाए तो कंपाउंड बनेगा। That they are chemically combined with one another in a fixed proportion। Compounds are the substances that are composed of 2 or more elements that are chemically combined with one another in a fixed proportion। एक किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइंड किया हुआ होगा 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स, तो उसको कहेंगे 2 या 2 से अधिक एलिमेंट, उसको कहेंगे कंपाउंड्स। कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कंपाउंड्स है। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मीथेन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बन हाइड्रोजन, तो इन सब से मिला हुआ ये सब कंपाउंड्स है। 2 और 2 से अधिक एलिमेंट से मिला हुआ ये सब जो है कंपाउंड्स है। नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर्स कौन कौन सा है, सॉयल, शुगर सॉल्यूशन, कोल, सोप, एयर एंड ब्लड। ये जो गिवन है इसमें से जो ये सब हैं ये सब हो गए मिक्सचर्स। क्यों, दीज आर मिक्सचर्स एज दे आर मेड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। मिक्सचर्स क्या होता है, मिक्सचर वो होता है जो कि एक से अधिक काइंड ऑफ प्योर मैटर से बना होता है। दिस इज़ मेयरली ए फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। सिर्फ ओनली फिजिकल कॉम्बिनेशन है ये, केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है। द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर नॉट केमिकली कंबाइंड। मिक्सचर में फिजिकली कंबाइंड होता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस। फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, नॉट केमिकल। तो ये सब हो गया शुगर सॉल्यूशन, सॉयल, कोल, सॉप, एयर एंड ब्लड, ये सब हो गया मिक्सचर्स। ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 11th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का, एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन डिस्कस होने के बाद ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। जितने भी सॉल्यूशंस थे इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन के वो सारे डाला जा चुका है यूट्यूब चैनल अमोघ शिक्षा पे। तो आप लोग उसको पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं जो अभी अपलोड हुआ है, उसमें जाके आप लोग पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सारे को देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग चैनल को, अगर आप लोगों को कुछ हेल्प मिली हो तो। 11th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस कौन कौन सा है, ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ ए कैंडल। इसमें से फिजिकल केमिकल चेंज क्या क्या है, इसमें से केमिकल चेंज किस में हो रहा है, फिजिकल नहीं केमिकल। तो केमिकल चेंज क्या होता है, ए केमिकल चेंज इज़ वन दैट ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर रिजल्टिंग इन न्यू सब्सटेंस। फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता था, बस उसका फॉर्म स्टेट चेंज हो सकता था। जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, ये केमिकल चेंज नहीं है क्योंकि मेन जो एलिमेंट है तो वाटर ही रहा। बर्फ़ अगर बन गया तो फिजिकल चेंज कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, केमिकल चेंज इज़ वन डेट ब्रिंग्स चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो जाएगा और एक नया सब्सटेंस बन जाएगा रिजल्टिंग इन ए न्यू सब्सटेंसेस।
ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर इंस्टेंट, बर्निंग इज ए प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ अनदर देयर बाय रिजल्टिंग इन ए चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। अगर किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो जल के ख़त्म हो जाएगा, जैसे जल के राख बन गया तो उसका केमिकल कंपोजिशन भी पूरी तरह से चेंज हो गया। और जलाए थे मान लो लकड़ी, बन गया है राख, तो लकड़ी तो बचा नहीं, वो केमिकली भी कुछ अलग ही बन गया। देयरफॉर बर्निंग इज़ ए केमिकल चेंज। उसी तरह जो यहाँ गिवन है उसमें से ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड एंड बर्निंग ऑफ कैंडल आर केमिकल चेंजेस। ये सब केमिकल चेंजेस है। अच्छा, इसको अच्छी तरह से और समझ सकते हैं कि कैसे इसको विजुलाइज कैसे कर सकते हैं, तो चलो मैं विजुलाइज करके दिखाता हूँ। जैसे ग्रोथ ऑफ प्लांट है, ग्रोथ ऑफ प्लांट कैसे बढ़ता है, तो प्लांट बढ़ता है, प्लांट एक केमिकल रिएक्शन होता है प्लांट में जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उससे प्लांट को एनर्जी मिलती है, उससे वो फूड बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि सोलर एनर्जी को प्लांट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसी कारण उसको ग्रोथ होता है, उसको फूड मिलता है जिससे प्लांट का ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। दैट इज़ वाई ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कंसिडर्ड एज केमिकल चेंजेस। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में जब भी आयरन रहता है, अगर उसमें रस्ट हो गया, जैसे कि अगर उसमें जंक लग गया तो फिर आयरन नहीं रहता है, वो तो चेंज हो जाता है, कुछ काम नहीं करेगा आयरन, उसका स्ट्रेंथ में भी कमी आ जाएगी। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में जो आयरन मॉलिक्यूल्स होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ नया सब्सटेंस बना देता है, उसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड। रस्टिंग ऑफ आयरन में जो आयरन रहता है Fe, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके आयरन ऑक्साइड FeO2 बना लेता है। तो इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन भी केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, इसको कैसे देख सकते हैं, तो ये तो सिंपल विजुलाइज कर सकते हैं कि जब फूड को कुक करेंगे हम लोग तो फूड ब्रेक डाउन होगा और नया केमिकल सब्सटेंस, मतलब नया चीज़ बन जाएगा। कैसे बनेगा, जैसे कि कोई कच्चा फूड है, कच्चा फूड को हम लोग खाएंगे और उसी को पका के खाएंगे, चेंज हुआ ना कुछ। कच्चा तो खा नहीं सकते हैं लेकिन पका के हम लोग खा सकते हैं, तो इसका मतलब कुछ केमिकल चेंजेस उसमें हो रहे हैं। कब, कुकिंग करते टाइम, जब वो कुकिंग कर रहा है, जब वो पक रहा है, तो इसीलिए केमिकल कंपोजिशन भी उसका चेंज होता है। फूड का केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होता है कुकिंग के टाइम में, इसीलिए कुकिंग ऑफ फूड इज़ ए केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है कि हमारे जो स्टोमैक हैं और इंटेस्टाइन्स हैं इसमें इंजाइम्स रहते हैं। इंजाइम्स क्या करते हैं, इंजाइम्स क्या करते हैं कि वो बड़े जो फूड पार्टिकल्स हैं, जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स है फूड का, उसको ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। क्यों, क्योंकि उसके बाद बॉडी उसको अच्छे तरह से एब्सॉर्ब कर लेती है बॉडी, इसीलिए बड़े को छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। ये काम है इंजाइम्स का। तो यहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है, इसीलिए डाइजेशन ऑफ फूड इज़ ए केमिकल चेंज। उसके बाद क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल। ये तो साफ साफ पता लग रहा है, जब कैंडल बर्न होता है तो क्या होता है, न्यू सब्सटेंस कैसे फॉर्म होता है, बर्न करता है, वेपर निकलता है। कैंडल बर्न होगा, कैंडल तो ख़त्म होते जाएगा, लेकिन जो वेपर निकलता है, वेपर जो बर्न होता है वो नया सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट, इन सब को फॉर्म करता है। तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन वहाँ भी हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, हीट, लाइट, एनर्जी कुछ भी मिल रहा है हम लोग को। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ ऑल्सो ए केमिकल चेंज। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं अपने इज़ मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर को। ये कंप्लीट हो चुका है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। टोटल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड टोटल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस्ड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 केमिस्ट्री साइंस क्लास 9th का होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का। इतने में अगर कोई डाउट है या कुछ है तो आप लोग बता सकते हैं, और इतना अगर समझ में आ गया है, सब कुछ सही है, तो फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हैं, अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं, जिससे दूसरों को भी हेल्प मिले जो क्लास 9th में हैं या जो क्लास 9th में आने वाले हैं। धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा।